हेलो दोस्तों, देखो एक बार चेक कर लो। है बे, आगे। आज है 27 दिसंबर, बुधवार का दिन है। 8:04 हुए हैं। रेशियो की पहली शीट खत्म करने के बाद हम रेशियो की सेकंड शीट शुरू करेंगे, जिसमें कुछ जो बचे हुए टाइप हैं वो होंगे, कॉइन्स सिक्के वाले जो सवाल होते हैं वो होंगे, और रेशियो के मिसलिनियस सवाल होंगे। ठीक है। सर्दी बहुत है भाई। चले स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की कहानी को। ठीक है। सवाल नंबर है 1 आपके सामने मेरे प्यारे भाई। करके बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या है ना। रेशियो के जो कुछ बचे हुए 4-5 टाइप और हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर मिसलेनियस सवाल है, चैप्टर ओवर। ये रेशियो की सेकंड शीट है, ये छोटी शीट है, और इस शीट में मात्र 60 सवाल हैं। इस शीट में 60 क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। मैं सारे नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मिसलेनियस सवाल ही हैं। चलो बताओ। सबसे पहले टाइप नंबर 1। देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। इफ 14 assistant went on leave, then every assistant has 2 officers। बोला है एक ऑफिस में ऑफिसर हैं और कुछ असिस्टेंट हैं। एक ऑफिस में असिस्टेंट भी हैं और ऑफिसर भी हैं। ठीक। यदि 14 से, मुझे नहीं पता कितने ऑफिसर हैं कितने असिस्टेंट हैं, बोला यह गया है यदि 14 असिस्टेंट छुट्टी पर चले जाते हैं। यह सवाल ऐसा है जो उल्टा सॉल्व होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स क्वेश्चन। यदि 14 असिस्टेंट छुट्टी पर चले जाते हैं तो एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, तो हर असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर होते हैं। अगर 14 असिस्टेंट छुट्टी पर चले जाते हैं तो हर असिस्टेंट के 2 ऑफिसर होंगे, यानी कि एक असिस्टेंट है मेरे प्यारे भाई। अगर 14 असिस्टेंट छुट्टी पर चले जाते हैं तो एक असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर्स होंगे। क्लियर है। आफ्टर दैट, इसके बाद 45 ऑफिसर जो है छुट्टी पे चले जाते हैं। अब एवरी ऑफिसर के 5 असिस्टेंट हैं। इसके बाद यदि 45 ऑफिसर छुट्टी पे चले जाते हैं, अभी जितने ऑफिसर थे उसमें से 45 ऑफिसर्स अगर छुट्टी पे चले जाते हैं, 45 ऑफिसर्स अगर छुट्टी पे चले जाते हैं, तो हर ऑफिसर के, प्रत्येक ऑफिसर के 5 असिस्टेंट है। इसका मतलब कि अब अगर एक ऑफिसर है तो उसके पास 5 असिस्टेंट है, 5 असिस्टेंट्स। क्लियर है। तो आपसे पूछा शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे आपसे पूछा गया। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ऐसे सवालों को उल्टा सॉल्व करना आपको शुरू करना है। मुझे नहीं पता कि शुरुआत में कितने ऑफिसर हैं कितने असिस्टेंट हैं, मुझे ये पता ही नहीं है। बोला अगर 14 असिस्टेंट छोड़ के चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं, यानी कि अब एक असिस्टेंट है तो ऑफिसर है 2। इसके बाद अगर 45 ऑफिसर छोड़ के चले जाते हैं तो हर ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट होंगे, यानी कि एक ऑफिसर होगा तो 5 असिस्टेंट होंगे। पूछा शुरुआत में मेरे प्यारे भाई, शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे। ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके नीचे की मुझे सारी जानकारी पता, इस लाइन के नीचे का क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनेगा। जो चीज बदल गई वो बदल गई। अभी जो चीज नहीं बदली वो तो बराबर होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास ऑफिस है, ऑफिस में ऑफिसर छोड़ के चले गए, असिस्टेंट नहीं गए, तो असिस्टेंट की संख्या तो बराबर होनी चाहिए। तो जो चीज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को इक्वल करना है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, 45 ऑफिसर छोड़ के चले गए, असिस्टेंट नहीं गए, तो असिस्टेंट की संख्या सेम होनी चाहिए। भाई यहां 5 असिस्टेंट है, यहां 1 असिस्टेंट है, गलत बात है। इस 5 को इस 1 को सेम करना पड़ेगा। यही लॉजिक है इस सवाल का, उल्टा सॉल्व करना है। जो चीज बदल गई वो बदल गई, लेकिन जो चीज मेरे प्यार में नहीं बदली है वो वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर यहां ऑफिसर 45 छोड़ के चले गए तो असिस्टेंट तो सेम है। अगर ये 5 असिस्टेंट है तो यहां भी 5 होना चाहिए। इसको 5 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दो। इसको 5 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर देंगे। पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5। आप बोलोगे हाँ सर। अब अगर गौर से देखो
तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, देखो असिस्टेंट बराबर हो गए, ये भी 5 असिस्टेंट है, ये भी 5 असिस्टेंट है। ऑफिसर देखो, ऑफिसर क्या हुआ, ऑफिसर अगर पहले 10 थे तो ऑफिसर 1 हो गए, अगर पहले ऑफिसर 10 थे तो 10 से 1 हो गए, तो ऑफिसर कितने कम हुए, 9 यूनिट। ऑफिसर अगर 10 थे तो 10 से 1 हो गए, कितने कम हुए, 9 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग ऑफिसर कितने कम हुए, 45। 9 यूनिट की वैल्यू 45 है, 5 गुना। अगर 9 की वैल्यू 5 गुना है, आपसे पूछा शुरुआत में असिस्टेंट कितने थे, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 25। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 9 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू आ गई 25। अब सुनो, आपसे पूछा शुरुआत में कितने असिस्टेंट है, देखो शुरुआत में 14 असिस्टेंट छोड़ के जाने के बाद 25 है, जब 14 असिस्टेंट छोड़ के चले गए तब 25 असिस्टेंट बचे हैं, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट रहे होंगे, जब 14 असिस्टेंट छोड़ के चले गए तब 25 बचे, तो शुरुआत में होंगे 25 से 14 ज्यादा 39, यानी कि स्टार्टिंग में बी ऑप्शन 39 असिस्टेंट थे। ये इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बेटे, शुरुआत में 39 असिस्टेंट थे, 39 में 14 छोड़ के जाएंगे तभी तो 25 असिस्टेंट बचेंगे। तो ऐसे सवालों को हमें उल्टा सॉल्व करना है कि उल्टी जानकारी आपको दी है और शुरुआत की पूछी है। मुझे लगता है ऐसे टाइप का सवाल आप कर लोगे। इजी टाइप होता है अगला टाइप। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगा इस टाइप के, ध्यान सुनेगा। सवाल नंबर है 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल इस साल के मेंस के पेपर में भी आया है, 2 साल पहले भी आया था, प्री के पेपर में भी आता है, क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा। चिड़िया वाला, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है, एक जू में कुछ कबूतर हैं, कुछ खरगोश हैं। उनके सिरों को गिनने पर सिरों की कुल संख्या 340 है। जब हम उनके सिर गिनते हैं तो सिर कितने हैं, 340। पैरों को गिनने पर पैरों की संख्या 1060 है। जब हम पैर गिनते हैं तो पैरों की संख्या 1060 है। आपसे पूछा कबूतरों की संख्या ज्ञात करिए, बताओ चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है स्टूडेंट्स। सवाल को करने के 2 तरीके हैं, आप इसको एक्स वाई मान के कर सकते हैं। दूसरा तरीका है शिफ्टिंग मेथड, ब्रेक मेथड। ध्यान से सुनेगा। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। एक बार बताओ, खरगोश के कितने पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। कबूतर के कितने पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। चिड़ियाघर में खरगोश है, कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर है, तो भैया खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4। कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2। सिरों को गिनने पर सिरों की कुल संख्या 340 है। भाई हर जानवर के एक ही सिर होता है, अगर सिर 340 हैं इसका मतलब जानवर, टोटल जानवर 340 हैं। टोटल खरगोश प्लस कबूतर मिला के 340 है कि हर जानवर के एक ही सिर होता है। पैरों को गिनने पर पैर 1060 है। जब हम पैरों को गिना तो टोटल पैरों की संख्या 1060 है। तो बताओ कबूतर कितने हैं। तो मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा, खरगोश के 4 पैर होते हैं, हर कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो 4 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 4 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 2 + 2 4 लिखा जा सकता है कि नहीं। आप बोलोगे सर लिख सकते, पर आपने ऐसा लिखा क्यों है। सुनो मेरी बात को लॉजिकली सुनना। अगर आप देखो खरगोश के भी 2 पैर होते हैं और कबूतर के भी 2 पैर होते हैं। बात क्लियर है भाई, खरगोश के भी 2 पैर होते हैं, कबूतर के भी 2 पैर होते हैं। हर जानवर के 2 पैर तो हैं ही हैं। खरगोश के भी 2 पैर होते हैं, कबूतर के भी 2 पैर होते हैं, हर जानवर के 2 पैर तो हैं ही। तो 340 जानवर के कितने पैर होने चाहिए। अब मेरे प्यारे भाई लॉजिकली अगर बात को सुना जाए, खरगोश के भी 2 पैर है, कबूतर के 2 पैर हैं, तो जानवर है 340। तो 340 जानवर के कितने पैर होने चाहिए, 680। 340 जानवर के 680 पैर होने चाहिए। सवाल के अकॉर्डिंग पैर कितने, 1060। पैर होने चाहिए 680, तो कितने पैर एक्स्ट्रा है, माइनस कर देंगे। कितने पैर एक्स्ट्रा हैं, तो आप कहोगे सर 380। 380 पैर एक्स्ट्रा हैं। ये 380 पैर एक्स्ट्रा किसकी वजह से हैं, व्हाई ये एक्स्ट्रा पैर कमिंग। तो आप कहोगे सर क्योंकि खरगोश के पैर 2 नहीं होते, खरगोश के पैर होते हैं 4। हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं।
हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। खरगोश के 4 पैर होते हैं, 2 नहीं है। हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। उसी की वजह से टोटल 380 पैर एक्स्ट्रा हैं। यानी कि खरगोश कितने रहे होंगे? 380/2 190 है। तो 190 मेरे प्यारे भी आपके खरगोश रहे होंगे। खरगोश 190 हैं। टोटल जानवर 340 हैं। 340 में से 190 घटाएंगे, 150 कबूतर हैं। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। खरगोश 190 हैं, कबूतर 150 हैं। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये सबसे आसान तरीका है। इतना इजी है कि अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो आप इसको मेंटली कर सकते हो। सॉल्व करने की या लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है सारे बालकों को एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ब्रेक मेथड ये हम रीजनिंग में भी सीखते हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, अगला टाइप आपके सामने आएगा। ये टाइप बहुत फेमस है, इसलिए मैं आपको इस टाइप पे 2 सवाल करवाऊंगा। दोनों सवाल वर्ल्ड क्लास हैं, बनाएं। सुनिए। एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट थे, जिसमें बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:3 था। एक स्कूल में टोटल 1554 स्टूडेंट थे, जिसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई। कुछ दिन के बाद स्कूल में 30 लड़कियां शामिल हो गई। लड़की डरावनी थी, इससे कुछ लड़के छोड़ के चले गए, कुछ लड़के स्कूल छोड़ के चले गए। परिणाम स्वरूप रिजल्ट ये हुआ कि अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:6 हो गया। अब बॉयज गर्ल्स की संख्या का अनुपात 7:6 हो गया। तो आपसे पूछा स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या है? कितने लड़के ऐसे हैं जो स्कूल छोड़ के चले गए? आपसे पूछा है, कर पाएंगे? देखो, एक स्कूल में टोटल 1554 स्टूडेंट से 1554, जिसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो था 4:3। तो आप मुझे बताओ कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं? अगर बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 है, 4 यूनिट बॉयज है, 3 यूनिट गर्ल्स है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 7। 4 + 3 7। 7 की वैल्यू सवाल में 1554 दिए, कितने गुना? 7 दूनी 14 एकम, 7 दूनी 14 एकम, 7 दूनी 14, 222 गुना। तो 1 यूनिट के लिए 222 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 4 गुणा 222 888। तो 888 बॉयज हैं। 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 3 गुणा 222 666, 666 गर्ल्स हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप यहां से बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकाल लीजिए, कोई तकलीफ? 7 यूनिट के लिए 1554, 1 यूनिट के लिए 222, तो 4 की वैल्यू 888 और 3 की वैल्यू 666। 888 बॉयज है, 666 गर्ल्स है। हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई। कुछ दिन के बाद 30 गर्ल्स स्कूल में शामिल हो गई। लड़कियां 666 है, 30 गर्ल्स स्कूल में शामिल हो गई। तो लड़की कितनी हो जाएंगी अब? 696, 696 लड़कियां होंगी। कुछ लड़के स्कूल छोड़ के चले गए। कुछ लड़के जो है वो स्कूल छोड़ के चले गए मेरे प्यारे भाई। और अब बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना हो गया? बॉयज गर्ल्स की संख्या का अनुपात 7:6 हो गया है भाई। पहले बॉयज गर्ल्स थे ये, 30 लड़के स्कूल में शामिल हुई, तो लड़की होगी 696। अब बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:6 होगा। कितना हो गया? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो गया। लड़की है कितनी? 696। कितने गुना है? 6 की वैल्यू 696, 116 गुना। तो 7 यूनिट की वैल्यू भी 116 गुना होगी। अभी लड़के कितने होंगे स्कूल में? 7 के लिए 116, 700 और 112, 812। यानी कि अभी स्कूल में 812 बॉयज हैं, 812। ठीक है ना? तो आपसे पूछा कितने बॉयज छोड़ के चले गए? पहले 888 बॉयज थे, बॉयज 812, तो कितने छोड़ के चले गए? घटा देंगे 76। 76 बॉयज स्कूल छोड़ के चले गए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ए। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, इस सवाल में कोई परेशानी दुख तकलीफ है नहीं बच्चों को। आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, ये सवाल आया है एमटीएस 2023 की परीक्षा में। हमें करके बताएंगे जी इस सवाल का क्या आंसर है। फटाफट करेंगे सब लोग जल्दी से। यही बेसिक है राहुल जी, यही बेसिक था बेटा। ये बेसिक था और आपको यही सीखना है, और कोई बेसिक होता ही नहीं है। अगला सवाल एक और ऐसा ही।
1650, दो क्वेश्चन करवा रहा हूं इस टाइप को कि ये टाइप बहुत फेमस है, पेपर में काफी ज्यादा आता है। 1650 स्टूडेंट के एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 6:5 है। 1650 स्टूडेंट के एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 6:5 है। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 6:5 है। 124 नए स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाता है, 124 नए बॉयज को एडमिशन दिया जाता है और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो रेशियो बदल के 4:3 हो जाता है। तो आपसे पूछा है न्यूली एडमिटेड गर्ल्स का न्यूली एडमिटेड बॉयज से क्या रेशियो है, नई नव प्रवेशित लड़कियों का नव प्रवेशित लड़कों से अनुपात क्या है। एक बार बताओ, एक स्कूल में 1650 स्टूडेंट है जिसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है, 6:5। तो आप बताओ कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, टोटल क्या होगा। टोटल हो गया अभी 6 + 5 11, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 11, 6 और 5 11। 11 की वैल्यू 1650 है, कितने गुना 150 गुना, एक यूनिट के लिए 150 आ गई। तो बॉयज हैं 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 6 गुणा 150 900, यानी कि 900 बॉयज हैं। गर्ल्स कितने 5 यूनिट, 5 की वैल्यू कितनी, 5 की 150 में गुणा 750, तो स्कूल में 900 बॉयज हैं, 750 गर्ल्स हैं। वह क्या 124 नए बॉयज को एडमिशन दिया जाता है। 124 जो है नए बॉयज को एडमिशन दिया जाता है, 124 नए बॉयज को एडमिशन दिया जाता है। कुछ नई गर्ल्स को एडमिशन दिया जाता है, कुछ नई गर्ल्स को एडमिशन दिया जाता है। अब बॉयज गर्ल्स का रेशियो 4:3 हो गया। 900 बॉयज थे, 124 नए बॉयज आए, तो बॉयज कितने होंगे 1024। हमें नहीं पता अभी गर्ल्स कितनी है, लेकिन बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या हो गया, अब बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो हो गया 4:3। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:3 हो गया। बॉयज कितने 1024, 4 की वैल्यू 1024 से कितने गुना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 6 24, 256 गुना। तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 256 गुना होगी, कितना आएगा भाई 750 + 18 768 आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों गर्ल्स पहले 750 थी, 750 से 768 गर्ल्स होंगी, तो गर्ल्स कितनी बढ़ी है 18। तो नई 18 लड़कियों ने एडमिशन लिया, 18 न्यू गर्ल्स ने एडमिशन लिया है। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि जो नई गर्ल्स एडमिशन ली हैं और जो नए बॉयज एडमिशन लिए हैं उनका रेशियो बताओ। न्यूली एडमिटेड गर्ल्स का न्यूली एडमिटेड बॉयज से रेशियो बताना है। पहले गर्ल्स है, कितनी नई लड़कियों ने एडमिशन लिया 18, कितने नए बॉयज ने एडमिशन लिया 124। तो आपको 18 से 124 का रेशियो पूछा है, ये 2 से जाएगा 9 बार, ये बजाएगा 62, 9:62 सवाल का आंसर था डी ऑप्शन 9:62। सिक्सटी टू रेशियो 9 नहीं है, जो जोश में बच्चे सवाल का आंसर 62:9 लगा देंगे, आंसर ये नहीं है, आंसर डी ऑप्शन है। आपने सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ा। खरगोश घटा दिए बेटा 340 में से, हैं न्यूली एडमिटेड गर्ल्स का न्यूली एडमिटेड बॉयज से रेशियो बताना है। तो कितनी नई लड़कियों ने एडमिशन लिया 18, पहले गर्ल्स फिर बाद में बॉयज। बॉयज कितने नए 124, 18 से 124 का रेशियो मेरे प्यारे भाई 9:62 आएगा। ठीक है, हल्का सा चेंजेस सवाल में, मैंने आपको दोनों 2 क्वेश्चन करा दिए, इस पे बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने सवाल नंबर 5 बनाए। सवाल नंबर 5 है मेरे प्यारे भी, करिएगा। यह सवाल डीडीए एएसओ के पेपर में आया 2023 में। इस सवाल डीडीए के पेपर में आया मेरे प्यारे भी 2030 में। यह सवाल इंडिया के हर सरकारी एग्जाम में आ चुका है। यह सवाल इंडिया के हर एक सरकारी एग्जाम में आ चुका है, जितने भी सरकारी एग्जाम हैं, हर एक सरकारी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे डीडीए हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे बैंकिंग हो, सेम डाटा के साथ। इस सवाल से एग्जामिनर को जरूरत से ज्यादा प्यार है, इस सवाल से। भर भर के सवाल एग्जाम में दिया जाता है, भर भर के। समझ में ही आपको बात, आप बोलोगे हां जी सर। चले सुनते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब
इस सवाल को कैसे करना है, सवाल को करके आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही आपको आनंद होगा सवाल को सॉल्व करते हुए। ध्यान सुनिएगा, कठिन सवाल है थोड़ा सा जी। बोला ये गया है 600 रुपए को बांटा गया है अमन, भुज और चोपड़ा के बीच। 600 आर डिवाइडेड अमंग अमन, भुज एंड चोपड़ा सच दैट 40 more than 2/5 of Aman share, 20 more than 2/7 of Bhuj share, and 10 rupee more than 9/17 of Chopra shares all are equal. What is the Bhuj share? भुज का शेयर आपसे पूछा है। बोला है 600 रुपए को अमन, भुज और चोपड़ा के बीच बांटा जाता है। 600 रुपए को बांटा गया अमन, भुज और चोपड़ा के बीच। मैंने मान लिया कि अमन का शेयर है ए, भुज का शेयर है बी, चोपड़ा का शेयर है सी। तो 600 रुपए को इन तीनों लोगों के बीच बांटा गया है, यानी कि मेरे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तीनों लोगों को कितना पैसा बांटा गया, 600 रुपए। ऐसा सवाल में बोला गया। बोल आगे क्या है, आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमन के शेयर के 2/5वें हिस्से से 40 रुपए अधिक। 600 रुपए को अमन, भुज और चोपड़ा के बीच इस प्रकार से बांटा गया है कि अमन के शेयर का 2/5, अमन के शेयर के 2/5 से, अमन के शेयर के 2/5 से 40 रुपए अधिक, 40 रुपीज अधिक। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन, भुज के हिस्से के 2/7वें हिस्से से 20 रुपए अधिक। ठीक है। 20 more than 2/7 of भुज शेयर, भुज के शेयर के, भुज का शेयर क्या है बी, भुज के शेयर के 2/7 से 20 रुपए मोर। कितना, 20 रुपए मोर, 20 रुपए मोर देन द 2/7 शेयर ऑफ भुज एंड 10 रुपए मोर देन 9/17 शेयर ऑफ चोपड़ा शेयर। ठीक है भाई। और चोपड़ा के हिस्से के 9/17वें हिस्से से 10 रुपए अधिक। ये सभी बराबर है। चोपड़ा के शेयर के, चोपड़ा के शेयर का 9/17, चोपड़ा के शेयर का 9/17 से 10 रुपए अधिक। ये तीनों बराबर है। ये तीनों वैल्यू मेरे दोस्तों सेम है। ये और ये तीनों बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल कह रहा है कि 600 रुपए को अमन, भुज और चोपड़ा के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अमन के शेयर के 2/5 से 40 रुपए ज्यादा है, भुज के शेयर के 2/5 से 20 रुपए ज्यादा है, और चोपड़ा के शेयर के 9/17 से 10 रुपए ज्यादा है। ये तीनों बराबर है। ऑल दीज आर इक्वल। तो आपसे पूछा गया है भुज का शेयर क्या होगा, करेंगे। इस सवाल को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो तीसरी आंख वाला तरीका, दूसरा सॉल्व। इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, इससे आपको 2 कौड़ी का सड़क छाप सवाल मत समझिए। ये वो सवाल है जिसे 90% बच्चे पेपर में छोड़ के आते हैं, वो कर ही नहीं पाते। क्योंकि वो शुरुआत कैसे करेंगे, जिस बच्चे ने इस टाइप का सवाल नहीं करा वो कैसे करेगा। एक इक्वेशन ये दी है, यहां से एक इक्वेशन बना लेगा, इन दोनों से यहां से एक इक्वेशन बना लेगा, यहां से एक इक्वेशन बना लेगा। इक्वेशन पे इक्वेशन बन जाएंगी, फिर उनको सॉल्व करता रहेगा, आंसर कभी आएगा नहीं, फिर पेपर वाले को गाली देगा। ठीक है भाई। दूसरा कि जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए पेपर में, अगर ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है। पहले तो इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, है ना। भुज के शेयर के 2/7 से 20 रुपए ज्यादा है, और चोपड़ा के शेयर के है भाई 9/17 से 10 रुपए ज्यादा है। तीनों इक्वल है। जब भी पेपर में ऐसा कोई सवाल आ जाए कि तीनों बराबर है, तो ये तीनों बराबर है तो किसी ना किसी के तो बराबर है। तो भैया मैंने मान लिया कि माना ये के बराबर है, मैंने मान लिया कि माना ये के बराबर है, और अगर मुझे के का मान पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मुझे के का मान पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म। तो मेरी जिंदगी का मकसद है के का मान पता करना। अब के का मान कैसे पता लगेगा, यहां से बेटे, अगर 2/5 प्लस 40 के बराबर है, अगर 2/5 प्लस 40 के बराबर है तो ए का शेयर क्या होगा, 40 को उधर ले जाओ, 40 को उधर ले जाओ, के माइनस 40 गुणा 5/2, के माइनस 40 गुणा 5/2,
ये क्या है मेरे दोस्तों, ये ए का शेयर आ गया, ए का शेयर। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा भाई, ये 2/B 20 प्लस 2/7B प्लस 20 के बराबर है, तो बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा मेरे दोस्तों, 20 उधर चला जाएगा, के माइनस 20, और ये 2/7 है, 2/7 की जब उधर गुणा होगी 7/2। ठीक, इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, भाई 9/17C प्लस 10 के बराबर है, तो यहां से सी का शेयर क्या होगा, 10 उधर चला जाएगा, के माइनस 10, और 9/17 की जब उधर गुणा होगी तो 17/9, 9/10 की जब उधर गुणा होगी मेरे दोस्तों 17/9। ठीक है ना, 9/17 की उधर 17/9। भाई ए की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। इन तीनों का सम कितना है, इन तीनों का सम है 600, इन तीनों का सम है 600। यहां से मुझे सॉल्व करके मेरे प्यारे बेटे के का मान निकालना है। अब देखो के की वैल्यू क्या है, देखो यहां के में 5/2 से गुणा है, के में 7/2 से गुणा है, के में 17/9 से गुणा है। तो आप ये देखो के में किस किस से गुणा हो रही है, के में 5/2 से गुणा है, के में 7/2 से गुणा है, और मेरे दोस्तों के में गुणा है 17/9 से। के में इनसे गुणा है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, 5/2 प्लस 7/2 कितना हो गया, 12/2, 12/2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 6, ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां -40 की 5/2 में गुणा है, 5/2 की गुणा है मेरे दोस्तों, ये 40 की 5/2 में, अब इसकी इसमें गुणा करेंगे ना, जब 40 की 5/2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 40 20 बार जाएगा, 20 पंजे 100, 100 है, क्या आएगा, 2 की जब 20 में गुणा होगी 10, 10 से 70, ये क्या आएगा माइनस का 70। आप बोलोगे हाँ जी सर। जब इसकी इसमें गुणा होगी तो क्या आएगा, 9 2 साम 90, सॉरी 10 की 17 में गुणा 170/9, माइनस का 170/9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और बराबर कितना है, बराबर है 600, 600। यहां तक किसी बालक को कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से केयरफुली लिसन करेंगे, 9 की 6 में गुणा, 9 छिक्का 54, 54 प्लस 17 कितना आएगा 71, 71/9 के, ये सब उधर चला जाएगा, प्लस उधर चला जाएगा 600। ठीक है ना, मैंने 20 पंजे 100, 10 70, 100 प्लस 70 170, क्या आ जाएगा ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, 100 प्लस 70 170 निम्मा, और ये यानी कि 600, और ये प्लस 1700/9 हो जाएगा, 1700/9, ये हो जाएगा कि नहीं। अब घोंचू 100 और 70 जोड़ेंगे 170, 170 में 170/9 जोड़ूंगा तो 9 की 170 में गुणा, फिर 170 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 170, 1700/9 हो जाएगा कि नहीं। ये सब माल उधर ले जाके जोड़ दिया। अब 9 की 600 में गुणा करेंगे 5400, 5400 में 1700 जोड़ूंगा तो 54 प्लस 17 कितना हो जाएगा 7100, तो हो गया 7100/9, 7100/9, 9 से 9 कट गया, 71 से 7100 100 बार कट गया, तो के का मान सॉल्व करने पर 100 आ गया। अब के का मान 100 आ गया तो भाई महाकाल की कसम आप कुछ भी निकाल सकते जो आपसे पूछा जाए, वॉट एवर आस्क्ड यू विल फाइंड आउट। आपसे जैसे यहां पे भुज का हिस्सा पूछा है तो भुज का हिस्सा है, के की वैल्यू 100 है, यहां 100 रख देते हैं, 100 माइनस 20 80, 80 गुणा 7/2, तो 80 गुणा 7/2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 से 80 40 बार जाएगा, 40 सत्ते 280। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। एक ही जगह 100 रखेंगे, 100 माइनस 20 80, 80 गुणा 7/2, 40 सत्ते 280, 280 इज द आंसर। बात समाप्त। ठीक है, आप कहोगे सर कोई बेसिक शॉर्टकट नहीं है क्या, इस सवाल को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, यही इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप इस सवाल को सॉल्व ही नहीं करना चाहते मेरे दोस्तों, तो फिर आप इस सवाल को हिट एंड ट्रायल से करें मेरे प्यारे भाई, ये सब बकवासबाजी ना पेलें। आपको सवाल में मेरे दोस्तों करना तो यही है भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, 2/5 प्लस 40 बराबर 2/5b प्लस 20 बराबर 9c प्लस 9/17c प्लस 10 बराबर के। भुज का शेयर पूछा, ये भुज का शेयर आएगा, ये आएगा भुज का शेयर, ये भुज का शेयर है। ठीक है भाई,
भुज का जो भी शेयर आएगा मल्टीप्लाई 7 है, 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 7 का मल्टीपल है। ये सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा कि यहां से के की वैल्यू निकलेगी। के की वैल्यू ऐसी तो होगी नहीं कि बटे 7, बट ये 7 तो तभी कट पाएगा ना जब के में बटे 7 आएगा। अब जब के की वैल्यू बटे 7 आएगी तो ये सब फ्रैक्शन में चला जाएगा भाई, मुश्किल होगी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से 7 का मल्टीपल तो आना ही आना है, एक ही ऑप्शन है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गए मेरे दोस्तों आपके, मैंने सवाल करवा दिए। छठा सवाल खुद से ट्राई करना। अब यहां से आ जाते हैं अगला टाइप। अगला और आखिरी टाइप है रेशियो के सवालों का, आखिरी। ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे, सॉरी आखिरी नहीं, 2 टाइप और हैं। तो 2 4 क्या 3 4 टाइप और है अभी तो। चलिए सवाल नंबर 7। 7 के बाद एक क्वेश्चन कटा नहीं क्या, चलो कोई बात नहीं। बताइए जी 7 नंबर सवाल, सॉल्व इट। द कॉस्ट ऑफ ए पीस ऑफ डायमंड वेरीज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। हीरे के एक टुकड़े का प्राइस उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है। 6084 मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिसका वजन 3:1 के अनुपात में है। काटने से होने वाला लॉस ज्ञात करिए। बहुत बेसिक सवाल है, मामूली क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। बोला है हीरे के एक टुकड़े का जो प्राइस है, हीरे के एक टुकड़े का जो प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना हीरे के टुकड़े का वेट होगा, उस वेट के स्क्वायर के रेशियो में उस हीरे के टुकड़े का प्राइस होगा। अब एक हीरा है 6084 का, इसको 3 टुकड़ों में बांटा जाता है, तीनों टुकड़ों का वजन है 321। तो ये हीरे का एक टुकड़ा था, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया आपने, 321 321। तो ओरिजिनल टुकड़े का वजन क्या होगा? 3 और 2 5 1 6। ओरिजिनल टुकड़े का वेट 6 होगा कि नहीं होगा? ओरिजिनल टुकड़े का वेट 6 होगा कि नहीं? ओरिजिनल टुकड़े का वेट 6 होगा कि नहीं? 6 को ही 3 में ब्रेक करेंगे, 3:1। अगर ये वेट का रेशियो है तो आप मुझे बताओ प्राइस का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर। प्राइस का रेशियो स्क्वायर होगा भाई। 6 का स्क्वायर 36, क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। यानी कि इन तीनों टुकड़ों का टोटल प्राइस क्या आएगा? टोटल प्राइस आएगा 9 4 13 1 14। टोटल प्राइस 14 आ जाएगा। यानी कि ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस था 36 यूनिट। अगर ओरिजिनल टुकड़े का वेट 6 था तो प्राइस क्या आएगा? वेट का स्क्वायर हो जाएगा, प्राइस का स्क्वायर, उसका वेट का स्क्वायर कर देंगे, प्राइस का रेशियो आएगा। ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस था 36, इन तीनों टुकड़ों का टोटल प्राइस आएगा 14 है। तो ब्रेक करने से कितना नुकसान हुआ? 36 - 14, 22 यूनिट का लॉस हुआ। 22 में छुपा होता है 11। 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 से कटता है, ये 11 से कटता है, ये 11 से नहीं कटता। 2 ऑप्शन में आप फंस गए, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई। ओरिजिनल टुकड़े का जो प्राइस है 6084 रुपए, 36 यूनिट की वैल्यू जो है यहां पर 6084 रुपीज है। पूछा टूटने से कितना नुकसान हुआ? 36 का वैल्यू 14 हो गया टोटल, 36 में 14 घटाएंगे तो लॉस हुआ 22। 22 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, कितना जाएगा? 36 से कम 36, बचेगा 24, 248। 36 छिक्का 216। 36 सत्ते कितना होता है? 252। तो छिक्का ही जाएगा 216 मेरे प्यारे भाई। बचेगा यहां पे 324, फिर जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे 324 है ना, 9 बार 169 बार जाएगा। ये 169 जा रहा है तो 22 यूनिट की वैल्यू भी 22 गुणा 169 आएगी, और 22 गुणा 169 रुपीस, एंड में 8 आएगा। इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि आंसर 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का मल्टीपल ये है 715, 13 पंजे 65, 13 का मल्टीपल है 160। ये 13 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 3718। 3718 इज द आंसर। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आई है बात।
ठीक है, कर लोगे इस टाइप का सवाल। पॉपुलर क्वेश्चन है, पेपर में काफी ज्यादा आता है, मैंने आपको बता दिया, सभी बच्चे कर पाएंगे। आगे चलेंगे, अगला टाइप। एक सवाल बीच में कट नहीं पाया है इसी टाइप का, उसको कर पे खुद से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट टाइप, ये सवाल काफी फेमस है, सीजल 2022 में आया था। 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं इस टाइप के, करके बताएं जी क्या उत्तर आएगा। सवाल नंबर 8 बनाओ, पहले खुद से करने की कोशिश करो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना यूट्यूब पे, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, तो ऐसे फिक्स टाइप के सवालों का मैं वहां पे रिवीजन करवाता रहता हूं। ये फिक्स टाइप का सवाल है जो पेपर में बार बार आता है, बस डाटा बदला होता है, ठीक है ना। अगर आप डेली उन शॉर्ट्स को भी देख लो तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाओ। करें जल्दी से। देखो, जब भी ऐसा सवाल आए तो सेकंड्स में किया जा सकता है बिना किसी घबराहट के। ए इज चेसिंग बी इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ए जंप्स 8 टाइम्स वाइल बी जंप 6 टाइम्स। देखो, वेरी इजी मेरे प्यारे भाई। मैं ना सेल बदल लेता हूं, करो जल्दी से। नाउ केयरफुली लिसन करेंगे। ए इज चेसिंग बी इन सेम इंटरवल ऑफ, ए जो है बी का पीछा कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ए जो है वो बी का पीछा कर रहा है।
समान समय में ए 8 बार कूदता है, बी 6 बार कूदता है। देखो ए के नीचे ए का डाटा लिखना है, बी के नीचे बी का डाटा लिखना है। जितने टाइम में ए 8 बार कूदता है उतने ही टाइम में बी 6 बार कूदता है। लेकिन ए द्वारा 7 कूदों में तय की गई दूरी ठीक वही है जो बी द्वारा 5 कूदों में तय की जाती है। बट द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 7 जंप, ए द्वारा 7 जंप में तय की गई दूरी और बी द्वारा 5 जंप में तय की गई दूरी बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है। ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा है मेरे दोस्तों। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी ऐसे सवाल आए तो आप इनका इस तरीके से रेशियो बना लो, इन दोनों रेशियो को डिवाइड करना होता है भाई। ए के नीचे ए का डाटा लिखो, बी के नीचे बी का डाटा लिखो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 पंजे 40, 7 छिंग 42, 40 और 42 का रेशियो आ गया 20:21। इस सवाल का आंसर है। लॉजिक के पीछे मत भागिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसी ध्यान रख लें, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही सवाल एक और है कुत्ता खरगोश का। ए डॉग टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 6 लीप्स ऑफ हेयर। ये डॉग है, हेयर है। एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। ठीक है ना, यानी कि जितने टाइम में खरगोश 6 छलांग मारता है उतने टाइम में डॉग 5 छलांग मारता है। ए डॉग टेक्स 5 स्लीप्स फॉर एवरी 6 लीप्स ऑफ हेयर। डॉग 5 छलांग मारता है उतने टाइम में खरगोश 6 छलांग मारता है। बट 4 लीप्स ऑफ डॉग्स आर इक्वल टू 5 लीप्स ऑफ हेयर। कुत्ते की 4 छलांग जो है खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। कुत्ते और खरगोश की स्पीड का रेशियो क्या है, दोनों रेशियो को डिवाइड करने के लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 पच्चे 25, 4 6 24 बेस्ट तरीका है। आंसर आ गया 25:24। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। बात खत्म। यही सवाल आएगा पेपर में बार बार, डाटा चेंज होगा, बस आप उड़ा दीजिएगा। अगला, अब यहां से लास्ट टाइप आ जाता है रेशियो में कॉइंस वाले सवाल। आपने अक्सर पेपर में देखा होगा कॉइंस सिक्के वाले सवाल आते हैं। ठीक है जी, कैसे सवाल आते हैं, कॉइंस वाले सवाल आते हैं। तो मैं वो कॉइंस वाले सवाल कराऊंगा, 3-4 वैरायटीज पे बनती है, मैं आपको सारी करा दूंगा। चलिए, सवाल है, हृदय ओपन्ड हर पिगी बैंक एंड फाउंड कॉइंस ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपी, 2 रुपी एंड 10 रुपी। 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी रह गए, यहां पे टाइप होना 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपीज in the ratio 10:5:1. If there are 72 coins in all, then how much money was there in piggy bank in form of coins? बैग में सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि कितनी थी। ध्यान से सुनेगा मेरी बात को बहुत प्यार से। हृदय जो है अपना गुल्लक खोलता है तो उस गुल्लक में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन्स हैं। हृदय भाई जब अपने गुल्लक खोलते हैं तो उसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के कॉइन्स हैं। और कॉइन्स की संख्या क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या है, कॉइन्स की संख्या क्या है मेरे दोस्तों, कॉइन्स की संख्या है 10:5:2:1। ये क्या हुआ है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। सिक्कों की संख्या दी नहीं है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है कि भाई हृदय भाई के पास एक गुल्लक है जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के हैं और सिक्के 10:5:2:1 के अनुपात में हैं। यदि इस गुल्लक में कुल 72 सिक्के हैं तो बताओ सिक्कों में राशि कितनी है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। तो आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी। देखो, जैसे आपके पास 5 रुपए का एक कॉइन है, कॉइन कितना है आपके पास, 1, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 5 रुपए। अगर आपके पास सपोज 5 रुपए के 3 कॉइन है तो उनकी वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों, 5 तिया 15। तो नंबर ऑफ कॉइन्स अलग चीज है, वैल्यू ऑफ कॉइन्स अलग चीज है। सिक्कों की संख्या जो है नंबर ऑफ कॉइन्स काउंट करके आता है। वैल्यू ऑफ कॉइन्स जो है कि सिक्कों पे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको नंबर ऑफ कॉइन्स से गुणा करने पर आता है। जैसे सुनो, आपको सवाल में रेशियो दिया, एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं है, रेशियो से ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे सपोज 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, अगर 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू 10 रुपए होगी, 10 यूनिट। अगर 2 रुपए के 5 सिक्के तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, 2 पंजे 10, 10 यूनिट। अगर 5 रुपए के 2 सिक्के तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 5 दूनी 10, 10 यूनिट।
अगर 10 रुपए का एक सिक्का है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 एकम 10, 10 यूनिट। तो टोटल सिक्कों की जो वैल्यू आएगी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 हो जाएगी। टोटल सिक्कों की वैल्यू आएगी 40 यूनिट। अब सवाल के अनुसार सिक्के कितने हैं? 72 सिक्के हैं। सिक्के हैं कितने मेरे सवाल में? 10, 5 15, 2 17, 1 18, टोटल 18 है। टोटल कॉइन्स है कितने? 18। सवाल के अकॉर्डिंग कॉइन्स है कितने? 72। तो 18 की वैल्यू 72 है, 4 गुना। मैंने सिक्कों की संख्या को 4 गुना कर दिया, तो कॉइन्स की वैल्यू भी 4 गुना हो जानी चाहिए। तो 40 का 4 गुना 160 सवाल का आंसर आएगा, ए ऑप्शन 160। ऐसा नहीं करना है कि मैं पहले सारे सिक्कों की संख्या निकालूं फिर सॉल्व करूं, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये सवाल मैंने केवल आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए है। अगला सवाल तो आपके सामने ये आएगा जी, करके बताएं। करो स्टूडेंट्स। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 11। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मजा आएगा ये सवाल आपको करने में। बनाएं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 7:8:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 87 रुपीज हैं, बैग में कुल 87 रुपए हैं, तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। तो एक बैग में 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपए, आधा रुपए। 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपए, 1/4 रुपए। और 10 पैसे, 10 पैसे का मतलब होता है 1/10 रुपए। इनके कॉइन है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो अगर 10 पैसे हैं, 10 पैसे का मतलब कितने रुपए? और 100 से भाग कर दो, 1/10 रुपए। तो 50 पैसे मतलब अठन्नी, 25 पैसे मतलब चवन्नी, 1/4, 10 पैसे का मतलब 1/10 के सिक्के हैं। किस अनुपात में मेरे दोस्तों? 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के जो कॉइन्स है उनकी संख्या का रेशियो 7:8:3। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स की संख्या का रेशियो कितना है? 7:8:3 है। यदि बैग में कुल 87 रुपीज है, टोटल बैग में मेरे दोस्तों 87 रुपए हैं, तो आपसे पूछा गया 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। नंबर ऑफ कॉइन 7:8:3 के रेशियो में। तो मेरे दोस्तों इन कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी? इन कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? क्योंकि इस सवाल में डाटा आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल डाटा तो है नहीं। अगर मेरे दोस्तों 1/2 रुपए के 7 सिक्के हैं, 1/2 रुपए के 7 सिक्के, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5। अगर 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो वैल्यू 3.5 होगी। अगर चवन्नी आपके पास 8 है, 1/4 रुपए के 8 सिक्के हैं, 1/4 रुपए के 8 सिक्के, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.3। 30 पैसे मतलब 0.3। 0.3 आप बोलोगे? हाँ जी सर बिल्कुल सही, 0.3। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? बैग्स में सिक्कों की टोटल वैल्यू आ जाएगी भाई 5.8। 3 2 5 और 0.5 और 0.3 0.8, 5.8। टोटल वैल्यू आ जाएगी जी 5.8। सवाल के अनुसार बैग में कुल कितने पैसे? 87 रुपीज। 5.8 की वैल्यू 87 रुपीज है। बताओ कितने गुना, कितने टाइम से? यहां पे दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 29 से 29 दूनी 58, 29 तीस 87, तो 2 से 30 कितने गुना है? 15 गुना। तो 15 टाइम्स है, यानी कि सिक्कों की वैल्यू 15 गुना है। आपसे पूछा 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के हैं 3, तो 3 की वैल्यू भी 15 गुना होगी, यानी कि 3 गुना 15 45, बी ऑप्शन। तो 10 पैसे के 45 सिक्के हैं, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करके ही तो ये वाला रेशियो आया है। दोनों रेशियो आपस, इन दोनों में रेशियो में सेम मल्टीपल चलेगा, दोनों का मल्टीपल सेम ही होगा। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल ये करके बताएं बेटे, इस सवाल का क्या आंसर है? जल्दी से करो, फटाफट फटाफट ना, जल्दी करें।
सवाल नंबर 12 एकदम गोरा सवाल है, मैंने आपको समय दिया करने के लिए। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5, 4, 3 है। 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए, ठीक है भाई, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात मेरे दोस्तों, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो किस रेशियो में, 5, 4, 3, 1 के रेशियो में है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है, 5:4। ये मेंस का सवाल है पिछले साल का, 5, 4, 3, 1। यदि सिक्कों की कुल राशि 250 रुपए, यदि सिक्के कुल 250 रुपए, तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का डिफरेंस क्या है, आपसे पूछा गया। देखो, अब आपको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, अब आपको यहां से वैल्यू ऑफ कॉइन निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ कॉइन। अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। 1/4 की 5 में गुणा करेंगे, 5/4, कैलकुलेशन बढ़ेगी कि नहीं। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको वो एक और आसान तरीका बताता हूं, वो पिछले सवाल में भी कर सकते थे, पर पिछला सवाल खुद ही बहुत छोटा था। भाई मुझे यहां पर बटे 4 करना है, बटे 2, 4, 2 का एलसीएम 4 होता है, तो इस पूरे डाटा को 4 से गुणा कर दो। 4×5 है भी, 4×4 16 है भी, 4×3 12 और 4×1 4। पूरे डाटा को, नंबर ऑफ कॉइन्स को 4 से गुणा कर दो, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। कैसे, 1/4 रुपए के 20 कॉइन्स है तो वैल्यू क्या आएगी, 5। 1/2 रुपए के 16 कॉइन्स है, वैल्यू क्या होगी, 8। 2 रुपए के 12 कॉइन्स है, वैल्यू क्या बनेगी, 12×2 = 24। 5 रुपए के 4 कॉइन्स है, वैल्यू क्या बनेगी, 5×4 = 20। तो टोटल वैल्यू होगी 24 + 20 = 44, 8 = 52, 5 = 57। टोटल वैल्यू हो जाएगी 57। सवाल के अनुसार टोटल वैल्यू कितनी है सिक्कों की, टोटल वैल्यू कितनी है, 285 रुपए। बताओ कितने गुना है, तो आप कहोगे सर सीधा 5 गुना है। 250 + 35 285, 5 टाइम्स। तो पूछा 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अंतर। ये है 25 पैसे और ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अंतर है 16। 20 और 4 का डिफरेंस है 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना होगी, तो 16×5 = 80 ही सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बैठेगा 80। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। आगे चलेंगे जल्दी से, अगला सवाल। नाउ आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में आया सवाल, घबराना नहीं है। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के नोट हैं। 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट की संख्या का रेशियो 11:8 है। 10 के नोट और 20 के नोट की संख्या का रेशियो 10:7 है। बैग में मौजूद कुल राशि 3705 है, तो बैग में 10 रुपए के नोट कितने हैं। एक बैग में 5 रुपए बड़े बड़े नोट है भैया, अब अमीर आदमी हमने कहां देखे इतने बड़े नोट, सिक्कों में काम चलता है। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के नोट है और उनकी नंबर्स का क्या रेशियो है, तो यहां पे दोनों रेशियो को मर्ज करना होगा। है भी बोला 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो 11:8 है, जबकि 10 रुपए और 20 रुपए के नोट की संख्या का रेशियो 10:7 है। तो भैया सेम करना पड़ेगा ना दोनों जगह। यहां 10 रुपए के नोट 8 है, यहां 10 है, इस गलत बात है। 5 रुपए और 10 रुपए के नोट 11:8 के रेशियो में, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट 10:7 के रेशियो में, तो 10 रुपए के नोट बराबर करना पड़ेगा। 8 और 10, 8 और 10 का एलसीएम 40 होता है। 40 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, कर दो गुणा, तो आ जाएगा 11×5 = 55, रेशियो 40 और 10×4 = 40 और ये आ जाएगा 28। ये मेरे प्यारे भाई रेशियो आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स का, नोटों की संख्या का रेशियो आ गया। तो आपसे पूछा नोटों की वैल्यू का रेशियो बताओ क्या होगा भाई, तो आप कहोगे सर 5 रुपए के 55 नोट है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 55×5 = 275 है भाई। 10 रुपए के 40 नोट है, तो वैल्यू क्या आएगी, 400। 20 रुपए के 28 नोट है, तो वैल्यू कितना आएगी, 560, 560। तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी मेरे दोस्तों, नोटों की जोड़ देंगे तो आप कहोगे सर 5, 6, 7, 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3, 4 7, 5 12, 1235। तो टोटल हो गया जी मेरे दोस्तों 1235। सवाल के अनुसार नोटों की कुल वैल्यू कितने, 3705 रुपए। तो 1235 की वैल्यू 3705 रुपए कितने गुना, 3 गुना। 3600 + 105, 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना हो गया।
तो पूछा बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए के नोट है 40, 40 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 40 की वैल्यू 3 गुना कितना आएगा 120। ये इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 120। अच्छा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे अब आसानी से। आगे चलते हैं, करो सवाल नंबर 14 करिएगा मेरे प्यार भी। इस सवाल का क्या आंसर है, देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे। फटाफट करना है। अगला बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, थोड़ा चेंज है, अब यहां पर उल्टा चीज पूछा गया। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 1/2 रुपए और 25 पैसे 1/4 रुपए के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या का रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है। सिक्कों की संख्या का रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है। तो इस पूरे रेशियो को हम क्या करते हैं, 12 से गुणा कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। आप बोलोगे हाँ जी सर। यदि उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, तो कुल कितने रुपए हैं? 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, उल्टा लिख दिया मैंने, 4 तिया 12 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों। करेंगे तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। तो आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ मनी का, वैल्यू ऑफ कॉइन्स का क्या अनुपात अनुपात होगा वैल्यू ऑफ कॉइन्स का? देखो बटे 2 करना है या बटे 4 करना है, तो पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दो। 4 तिया 12 है भाई, ये 4 चौक 16, 4 छिक 24। पूरे रेशियो को 4 से गुणा करोगे तो इजी हो जाएगा। अब आप मेरी बात को गौर से सुनेगा भाई। 1 रुपए के 24 कॉइन्स है तो उनकी वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? 24 है भाई। 1 रुपए के 24 कॉइन्स है तो उनकी वैल्यू क्या होगी? 24। अब 1/2 ½ रुपए के 16 कॉइन्स है तो उनकी वैल्यू क्या आएगी? 8। अब 1/4 रुपए के 12 कॉइन्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? टोटल वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस 11 35। टोटल वैल्यू आ जाएगी 35 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, आ जाएगा। अब बोला 50 पैसे के 96 सिक्के हैं। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए। 1/2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 16। 1/2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 16। अब 16 की वैल्यू सवाल में 96 दी है, 16 की वैल्यू सवाल में 96 दी है 6 गुना, 6 टाइम्स। तो उसके पास कुल कितने रुपए? तो रुपए की जो वैल्यू है, जो कॉइन्स की वैल्यू, वो भी 6 गुना होगी। 35 का 6 गुना 210 रुपए। आंसर है बी ऑप्शन। मुझे लगता है समझ में आया होगा सभी बच्चों को। करो करेंगे। सवाल नंबर 15 उल्टा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल आपके सामने। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। 15 नंबर सवाल। मैं आपको टाइम देता हूं सोचने समझने का, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बनाएं।
नहीं किया आप लोगों ने? 615 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनकी वैल्यू क्रम से 357 के अनुपात में है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। देखो बेटे, मुझे सवाल में साफ साफ बोला गया कि एक आदमी के पास टोटल 615 सिक्के हैं। ठीक, सवाल में बोला गया कि सिक्कों की वैल्यू क्रम से 357 के अनुपात में है। पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि अगर ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ कॉइन्स का सवाल में आपको कॉइन्स की वैल्यू का रेशियो दिया है कि एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए और 25 पैसे मतलब 1/4 रुपए के सिक्के हैं, और उन सिक्कों की जो वैल्यू बनती है वो 357 के अनुपात में है। अब आप खुद बताओ, अगर 1 रुपए के सिक्कों की वैल्यू 3 है तो 1 रुपए के सिक्के होंगे कितने? डिवाइड करना पड़ेगा, 1 रुपए के 3 कॉइन्स होंगे। अगर 98 के सिक्कों की वैल्यू 5 है तो 98 कितनी होंगी? 5 को 1/2 से भाग करेंगे, 10 98 होंगी। भाई अगर आपके पास 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू 5 है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 10 सिक्के होंगे। 50 पैसे गुणा 10, 5 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपके पास 54 की सिक्कों की वैल्यू 7 है तो 54 कितने होंगी? 54 मतलब 1/4, 1/4 रुपए के सिक्कों की वैल्यू 7 है तो 54 कितनी होंगी? 7 को 1/4 से भाग कर देंगे, 28 54 होंगी आपके पास, 28 54। लॉजिकली सुनेगा, अगर आपके पास 28 सिक्के हैं 25 पैसे के, 25 पैसे मतलब 1/4 के, तभी तो उनकी वैल्यू 7 बनेगी। देखो तो यहां उल्टा सवाल है। अभी तक हम क्या करते थे, हमको सिक्कों की वर्द पता है, नंबर ऑफ कॉइन्स पता, मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गया। वैल्यू को मेरे दोस्तों डिवाइड करने से तो नंबर ऑफ कॉइन्स आएगा। ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। तो मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स पता लगा लिया। टोटल कितने कॉइन्स है? 615। टोटल कॉइन है 28, 10 38 और 3 41, 41। टोटल है 41। 41 की वैल्यू सवाल में 615 कॉइन्स दे रखी है। कितने गुना? 41 से कम 41, बचेगा 20। 41 पंजे 205, 15 गुना, 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे हैं बीच में तो 10 यूनिट, 10 की वैल्यू भी 15 गुना आएगी, 150, 150। 150 सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। मुझे लगता है सभी बालक इसको समझ पाए। अच्छा सवाल है, ठीक है ना? हर एक टाइप को मैं इंक्लूड कर रहा हूं अपनी शीट में, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। अभी 2 सवाल और हैं, उसके बाद ये जो है समाप्त। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 16। करके बताइए इस सवाल का क्या आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन, फटाफट। अच्छा, प्रीवियस सर का पूछा सवाल है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम के अनुपात में। एक बैग में 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपए, 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपए और 10 पैसे यानी कि 1/10 रुपए। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे जो है वो एक्सप्रेस किए जाते 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स दैट आर इन असेंडिंग ऑर्डर। रेशियो सीधा नहीं बताया, रेशियो में भी नंबर सिस्टम घुसा दिया है भी कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के जो कॉइन्स की संख्या का रेशियो है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स हैं बढ़ते हुए क्रम में। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो मैंने आपको एक चीज बताई होगी कि दुनिया में एक ही अकेला ऐसा सेट है 3, 5 और 7 जो लगातार 3 विषम संख्याएं भी हैं और तीनों प्राइम नंबर भी हैं। 3, 5, 7 ऑड नंबर है, 2-2 का गैप है। 3 में 5 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तीनों ऑड नंबर हैं और तीनों प्राइम नंबर भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है वो 3:5:7 है। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम क्लियर है, कोई दुख तकलीफ परेशानी नाम की चीज नहीं है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई वो ये आ गया। ठीक है, कोई तकलीफ
नहीं, ये बात सीधी सीधी दे देता तो आप कर लेते। अब जिस बच्चे ने नंबर सिस्टम की जानकारी पढ़ी नहीं है वो कर ही नहीं पाएगा कभी इस सवाल को, कि एक ही सेट ऐसा है 3 5 7 जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी है भाज्य संख्याएं भी है, बाकी इसके अलावा कुछ और नहीं है। आगे क्या बोला है, बैग में कुल 552 रुपए, ठीक है। यदि 50 25 और 10 पैसे की संख्या पलट दी जाए, यदि बैगों की संख्या को रिवर्स कर दिया जाए तो बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे, फाइंड द इंक्रीज इन अमाउंट इन द बैग, बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे, आपसे पूछा है। करते हैं बेटा, यहां बटे 2 भी करना है, बटे 4 बटे 10, 2 4 10 कैल्सियम 40। हम ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे डाटा को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे डाटा को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ना भी करो तो भी हो जाएगा, यही रह देते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर मैं रिवर्स कर दूंगा, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो कॉइन्स की संख्या का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 5 3 हो जाएगा, रिवर्स कर दूंगा। अब आप मुझे बताओ बैग में कुल कितने रुपए थे पहले, 1/2 रुपए के 3 सिक्के हैं, 1/2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो वैल्यू कितनी है 1.5। 1/4 रुपए के 5 सिक्के, वैल्यू कितनी है 1.25, 5/4 1.25। 1/10 रुपए के 7 सिक्के तो वैल्यू कितने 0.7। तो सिक्कों की टोटल वैल्यू आ जाएगी जब मैं जोड़ूंगा तो 5 7 2 9, 9 5 14 का 4, हासिल 1, 1 कर 1 2 और 1 3, 3.45, 3.45। और सवाल में इसी की वैल्यू 552 रुपए दी है। भाई मैं कुल कितने रुपए 552 रुपए। बोला सिक्कों की संख्या को रिवर्स कर देंगे तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे, सिक्कों की संख्या को रिवर्स कर दे, पहले 3 5 7, 7 5 3 कर दी। अब 1/2 रुपए के 7 सिक्के हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 रुपए के 7 सिक्के हैं तो वैल्यू हो जाएगी 3.5। 1/4 रुपए के 5 सिक्के, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.25। 1/10 रुपए के 3 सिक्के, वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3। तो अब टोटल वैल्यू क्या होगी, अब टोटल वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 5 3 और 2 5 5 10 की 0, 3 1 4 5, 5.05। अब वैल्यू होगी 5.05। आप खुद बताओ, वैल्यू पहले 3.45 थी, अब वैल्यू 5.05 होगी तो कितनी बढ़ गई, 10 में 4 गए 1.6, वैल्यू बढ़ गई 1.6। आपसे 1.6 की वैल्यू पूछी है, बात क्लियर है। अगर पहले सिक्कों की वैल्यू 3.45 थी, 5.05 हो गई, तो बढ़ी कितनी 1.6, घटा देंगे इसमें से। 1.6 यूनिट की वैल्यू पूछी है, बताओ कितने गुना है, दशमलव से यहां पे 2 जीरो आएगा, 5 से 5 इन 30, 5 नाम 45, 5 से जाएगा मेरे दोस्तों ये 20 बार, 69 से मेरे दोस्तों ये साफ साफ चला जा रहा है मेरे दोस्तों 8 बार, ठीक है ना, यानी कि 160। एक यूनिट की वैल्यू 160 आ गई, तो 1.6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, जीरो से जीरो, 16 गुणा 16 256 रुपए। तो बैग में कुल 256 रुपए बढ़ जाएंगे, सी ऑप्शन आंसर है सी, 256 रुपीज बैग में बढ़ जाएंगे, ये उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप यहां पे डायरेक्ट भी निकाल सकते कि ये तो घट ही जाएगा, ये देखो 2 बढ़ गया, ये 0.4 कम हो गया। आप ऐसा नहीं कि पूरा जोड़ के निकालो, भाई देखो ये 1.25 पहले भी था, अब भी है, ये 1.5 से 3.5, ये 2 बढ़ गया, ये 0.7 से 0.3 0.4 कम हो गया, तो वैल्यू बढ़ी कितनी 1.6। 1.6 की वैल्यू आपको निकालनी थी, बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है ना। दो क्वेश्चंस को यहां पे मर्ज कर दिया है, देखेंगे बेटे। लास्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने कॉइंस का, लास्ट सवाल, सवाल नंबर है 17, ठीक है। उसके बाद यहां से मिसलेनियस शुरू हो जाएगा, उसके बाद मिसलेनियस शुरू हो जाएगा। ये सवाल आया है एमटीएस 2021 के पेपर में, वन ऑफ द फाइन क्वालिटी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो अब तक का सबसे क्रिएटिव सवाल है ये जो एसएससी ने बनाया है, उस पे करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है। मैं आपको समय देता हूं करने का, जल्दी करें फटाफट।
चलो मैं बताता हूं, आप करने की कोशिश करे होगी। कुछ बच्चों को सवाल पढ़ के ही नहीं समझ में आया होगा कि सर इस सवाल का मतलब क्या है। अब मेरी बात सुनेंगे तो ही आप इस सवाल को समझ पाएंगे, ठीक है जी। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे। एक आदमी के पास 10 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं। एक आदमी के पास 10, 5 और 1 रुपए कुछ सिक्के हैं। यदि 10 रुपए और 5 रुपए, कॉमा 5 रुपए और 1 रुपए और 1 रुपए और 10 रुपए के प्रोडक्ट्स का अनुपात 3, 4, 6 है। इफ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट if the ratio product of 10 and 5, 5 and 1, 1 and 10 rupee coin in the ratio 3, 4, 6, what can be the maximum amount of money less than ₹1000 he could have? देखो भाई, मैंने मान लिया कि एक आदमी के पास 10 रुपए के X सिक्के हैं, 5 रुपए के Y सिक्के हैं और 1 रुपए के Z सिक्के हैं। तो सवाल में क्या दिया? सवाल में जो दिया हुआ बड़ी खतरनाक चीज है कि 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की गुणा, यानी कि X और Y की गुणा, एक्स वाई की गुणा, और 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या गुणा, यानी कि वाई और जेड की गुणा। और मेरे दोस्तों 1 रुपए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की गुणा। 1 रुपए के सिक्के जेड है, 10 रुपए के सिक्के एक्स है, और जेड एक्स की गुणा। इनका जो रेशियो है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का जो रेशियो है वो 3, 4, 6 है। ठीक, तो आपसे पूछा उसके पास 1000 रुपए से कम की मैक्सिमम राशि क्या हो सकती है। आदमी के पास जो सिक्के हैं वो 10 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए के हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे एक्स वाई जेड का रेशियो पता लगाना होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आदमी के पास जो सिक्के हैं 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए के हैं। अगर एक्स वाई जेड का रेशियो पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। अब बहुत सारे बच्चे इसका रेशियो ही नहीं पता लगा पाएंगे, कैसे होगा? देखो बेटे ध्यान से सुनेगा, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं। तरीके बहुत सारे करने के। अगर मैं पहले 2 रेशियो पे ध्यान देता हूं, केवल पहले 2 रेशियो पे, केवल इस पे ध्यान दो, केवल इस पे, पहले 2 रेशियो पे, तो यहां से एक्स वाई और वाई जेड, वाई से वाई कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स से जेड का रेशियो कितना आएगा? 3, 4। एक्स से जेड का रेशियो 3, 4 आ जाएगा कि नहीं? यानी कि अगर मैं केवल पहले 2 रेशियो पे ध्यान दूं, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स से जेड का रेशियो आ जाएगा 3, 4, एक्स से जेड का रेशियो 3, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बाद के 2 रेशियो पे ध्यान दूं, मैं बाद के 2 रेशियो देखता हूं, बाद के 2 रेशियो, यहां से अगर देखें जेड से जेड कट जाएगा तो वाई से एक्स का रेशियो क्या आएगा? वाई से एक्स का रेशियो आएगा 4, 6, 4, 6 मतलब 2, 3, वाई से एक्स का रेशियो आएगा 4, 6, 4, 6 मतलब 2, 3, वाई से एक्स का रेशियो, यानी कि अगर वाई 2 है तो एक्स 3 है, वाई अगर 2 है तो एक्स 3 है, वाई अगर 2 है, वाई अगर 2 है तो एक्स 3 है। तो देखो ये हो गया रेशियो, कंबाइंड हो गया। देखो ना, पहले 2 रेशियो से एक्स जेड का रेशियो 3, 4 बन गया, बाद के 2 रेशियो से वाई एक्स का रेशियो 4, 6, 2, 3 बन गया, वाई 2 है एक्स 3 है। तो मेरे पास एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। और जब मेरे पास एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया है तो भाई मैं अब सॉल्व कर सकता हूं सवाल। सॉल्व कैसे करूंगा? अब आप खुद बताओ, ये सिक्कों की संख्या का रेशियो है, सिक्कों की वैल्यू क्या आएगी? अगर मेरे पास 10 रुपए के 3 कॉइन्स है तो वैल्यू कितनी आएगी? 30। अगर मेरे पास 5 रुपए के 2 कॉइन्स है तो वैल्यू कितनी आएगी? 10। मेरे पास 1 रुपए के 4 कॉइन्स है, वैल्यू कितनी होगी? 4। तो सिक्कों की जो वैल्यू होगी वो होगी 30 + 10 40 + 4 44। तो सिक्कों की जो वैल्यू होगी वो 44 यूनिट है, यानी कि आंसर जो भी आएगा सिक्कों की जो वैल्यू वो 44 का मल्टीपल आएगा। 44 44 का मल्टीपल आएगा, 44 का मतलब 4 का मल्टीपल, ये आंसर नहीं आ सकता। 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, आंसर ये आ जाएगा ए ऑप्शन। इस सवाल का आंसर है 968। सिक्कों की जो संख्या होगी वो 44 के मल्टीपल में होगी। अगर सॉल्व करना चाहते तो आप ये भी देख सकते हैं कि उसके पास 1000 रुपए से कम की अधिकतम राशि क्या होगी। तो 1000 रुपए से कम, 1000 रुपए से कम 44 का मल्टीपल क्या होगा? 44 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 1000 से कम है? 44 का 20 गुना तो 880 होता है, 23 गुना 920 और 92, 23 गुना नहीं होगा 22 गुना। अगर मैं 44 का 22 गुना करूं ना तो कितना आएगा भैया? भाई 484 का दुगुना, 484 का दुगुना आ जाएगा भाई 968। यानी कि 1000 रुपए से कम की जो वैल्यू हो सकती है बैंक में वो 968 हो जाएगी। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा।
सवाल में नहीं पूछा कि बैग में सिक्कों की राशि क्या है, सवाल में पूछा है 1000 रुपए से कम की अधिकतम राशि क्या हो सकती है। तो राशि जो भी होगी वो 44 का मल्टीपल होगी। 1000 से कम 44 का मैक्सिमम मल्टीपल क्या है, जब 44 में 22 से गुणा करेंगे 968 आएगा। ये सॉल्यूशन हो गया इसका प्रॉपर, पूरा प्रॉपर। ठीक है भाई, तो ये सारे रेशियो के बचे टाइप है, मैंने आपको करवा दिए। ठीक है भाई साहब, रेशियो में जितने भी फिक्स टाइप के सवाल बनते हैं जो पेपर में बार बार आते हैं, वो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए A to Z। ठीक है ना, यानी कि 80 to 90% क्वेश्चन फिक्स टाइप के ही आते हैं, बाकी 10-15% सवाल मिसलेनियस क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब रेशियो में केवल मिसलेनियस सवाल बचे हैं, ये आपकी मर्जी है, आप मिसलेनियस कितना करना चाहते हो, कितने छोड़ना चाहते हो। तो अब मैं यहां से शुरू करने वाला हूं मिसलेनियस सवाल। ठीक है भाई, चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आज और करेंगे। सवाल नंबर 18 करके बताएं। यह सवाल ICAR टेक्नीशियन 2023 के पेपर में आया था, जल्दी से करेंगे फटाफट। बोला है पवन और राजेश की अर्निंग का रेशियो 11:13 है। पवन की अर्निंग 17% बढ़ जाती है, राजेश की अर्निंग 10% बढ़ जाती है। उनकी कमाई का नया अनुपात क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। 2 लोग हैं भाई साहब, पवन और राजेश। पवन और राजेश की कमाई का अनुपात कितना है? 11:13। 2 लोग हैं पवन राजेश, उनकी कमाई का रेशियो 11:13। पवन की कमाई 17% बढ़ जाती है, 100% से 17% बढ़ जाएगी तो पवन की कमाई क्या हो जाएगी? खुद का 117%। राजेश की कमाई 10% बढ़ जाती है, 100% से 10% बढ़ जाएगी तो राजेश की कमाई कितनी हो जाएगी? 110%, 110%। तो उनकी कमाई का नया रेशियो क्या आएगा भाई? नया रेशियो ले लो, परसेंटेज कट ही गया। 13 117 9 बार कट जाएगा, 11 से 110 10 बार कट जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 9:10। पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है 9:10। काफी ज्यादा पॉपुलर टाइप है, पेपर में बहुत आता है, इसलिए हम आपको करवा भी रहे हैं। अगला सवाल ऐसा ही है, सवाल नंबर 19 करके बताएं जल्दी से। 2023 के प्री के पेपर में सवाल आया था, काफी ज्यादा आ रहा है ये वाला टाइप, फटाफट करें। जल्दी करो। पिता माता और पुत्री के वेतन 2-3-5 के अनुपात में है। इसमें क्रम से 15, 10 और 20% की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा? यह सवाल ऑप्शन सी किया जा सकता है। भाई पिता की उम्र 15% बढ़ाओगे,
अगर 100 को 15% बढ़ाओगे तो 115% हो जाएगा। अभी 100 को 115% बढ़ाओगे 115 हो जाएगा। 115 में छुपा होता है 23, तो 23 जरूर आना चाहिए। 19 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, 23 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में 23 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। मैं आगे सॉल्व भी नहीं करूंगा। भाई पिता माता और पुत्री की एज का अनुपात, सैलरी का अनुपात 2 3 5 है। पिता की सैलरी 15% बढ़ जाती है, 100 से 15% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 115%। माता की 10% बढ़ जाती है, 100 से 10% बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 110। पुत्री की 20% बढ़ जाती है, 100 से 20% बढ़ जाएगी तो पुत्री की सैलरी कितनी हो जाएगी? 120%। तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या आ जाएगा? रेशियो ले लेंगे। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि ये किससे कट रहा है? सभी 10 से तो कट ही रहा है ना। 230, 230 को 10 से काटेंगे 23, 10 से काटेंगे 33, 10 से काटेंगे भी 12 पंजे 60, 23:33:60 सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। इसी के साथ कहानी खत्म। बाकी कल करेंगे दोस्तों।